प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। एक बार फिर मैं एक और संदेश के साथ आपसे बात करने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि ये संदेश आपके लिए आशीषमय हो और अवश्य ही आप इस संदेशों को अपने जीवन में भी धारण करेंगे, दूसरों को भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे एलोहिम संगति चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ छोटे संदेश सुनने को हिंदी में मिलेगा। मैं एक और संदेश के साथ आपसे बातचीत कर रहा हूँ। उत्पत्ति 11वां अध्याय, जहाँ पे लिखा है मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। और आप सब बखूबी इसे बार बार पढ़ चुके हैं, बार बार संदेशों को सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक छोटा संदेश इससे बातचीत करने जा रहा हूँ। इस संदेश को हम दो तरह से समझ सकते हैं। और पहला तरीका है कि मनुष्यों में भाषा का आरंभ, भाषाओं का आरंभ। दूसरा जो है, भाषा के गड़बड़ी से सब गड़बड़ हो गया। तो दो संदेश, पहला मनुष्यों में भाषाओं का आरंभ और दूसरा भाषा की गड़बड़ी से सब गड़बड़ हो गया। आप और मैं जानते हैं कि मनुष्य जो है, एक ही बोली भाषा थी उनकी और एक ही जगह पे वे निवास करते थे, एक साथ निवास करते थे। और उनके मन में ये विचार आ गया कि देखिए दूसरे पद में लिखा है, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार नाम के एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, ये विचार उत्पन्न हो रहा है, आओ हम ईंट बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक गुम्मट और एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हम सारी धरती पर फैलना पड़े। देखिए, ये उनका विचार आ गया कि हम धरती पर फैलना पड़ जाएगा कहीं, इसके अच्छा है कि हम आओ एक नगर बसाएं, एक गुम्मट बनाएं जो आकाश से बातचीत करे। लेकिन प्रियो, आप जानते होंगे ये घमंड है जो पृथ्वी पर अपना नाम कमाने के लिए, अपना नाम बनाए रखने के लिए वो करना चाहते हैं। धरती में वो फैलना नहीं चाहते हैं, जबकि परमेश्वर ने उन्हें फैलने के लिए ही बनाया है। नूह के समय में जब जल प्रलय के पश्चात ये परमेश्वर ने कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी में फैल जाओ, लेकिन वो फैल नहीं रहे हैं। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, ये इस वचन के खिलाफ में वो काम कर रहे हैं। वो एक जगह रहना चाहते हैं, एक बोली भाषा के कारण। और वे ईंट बनाने लगे और ईंट बनाकर, उस समय हम जानते हैं कि ईंट बनाकर उन्होंने एक गुम्मट बनाना चाहा और गुम्मट के साथ साथ उन्होंने मूर्तियों को भी बनाना सीखा। और ऐतिहासिक पुस्तकों के द्वारा, टीकाओं के द्वारा ये बताया जाता है, मर्डक नामक एक देवता को उन्होंने ईंट पर छापा, उसका नाम लिखा और साथ ही साथ उस गुम्मट के ऊपरी हिस्से में उसे स्थापित भी किया। परमेश्वर ने इस बात को देखा कि ये नाम और अपने काम को घमंड स्वरूप कर रहे हैं, वे परमेश्वर के वचन के अनुसार पृथ्वी पर फैल नहीं रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर के दृष्टिकोण में मूर्ति की पूजा की, जो है एक अपराध और पाप किया, जो परमेश्वर को सबसे ज़्यादा घृणित है। इस कारण परमेश्वर ने कहा कि आओ हम इनकी भाषा में उतर कर गड़बड़ी डालें। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर जो है नीचे अपने पवित्र सामर्थ को भेजा और सभी मनुष्यों की भाषा में परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के भाषाओं में, सभी की भाषाओं को परमेश्वर ने, या सब जो एक ही भाषा बोलते थे उसमें विभिन्न प्रकार के भाषाओं को जोड़ दिया। अब ईंट बनाने वाले या ईंट का मिस्त्री जब ईंट मंगा रहा है तो कोई दूसरी भाषा में बोल रहा है, कोई तीसरी भाषा में बोल रहा है, कोई चौथी भाषा में, और उनको समझ में नहीं आया। और जिन की भाषा जिनको समझ में आई उनके साथ वो ग्रुप बनते गए और इस प्रकार एक समूह बना, भाषाओं का, समाज का समुदाय बना, गांव बना और शहर बनने लगे और आज महानगर हम देखते हैं। साथ ही साथ प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दूसरा संदेश इस वचन में मेरा यह है,
हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर उनकी भाषा में गड़बड़ी नहीं होती, भिन्नता नहीं आई होती, तो वो बिखराव में नहीं जाते, वो फैलते नहीं। तो मैं इसे सकारात्मक संदेश ये देना चाहता हूँ कि प्रिय प्रभु के लोगों, आपकी और मेरी बोली भाषा ही हमारी एकता, हमारे मजबूती और हमारे संगठित होने का जो है सामर्थ्य है। यदि आपकी भाषा मेरी भाषा गलत है, यदि आपकी भाषा और बोली मुझे चोट पहुंचाती है, या मेरी बोली और भाषा आपको चोट पहुंचाती है, तो मैं जानता हूं कि ऐसा परिवार जल्दी टूट जाता है, ऐसे भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है, ऐसी मित्रता खत्म हो जाती है, ऐसे समाज में जो है एकता नहीं होती है। यदि आप अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में, पड़ोसियों में, घर समाज में और अपने लोगों में यदि आप एकता बनाए रखना चाहते हैं, तो आपके जुबान पर कंट्रोल करना सीख जाएं। याकूब 3 अध्याय 3 उदाहरणों से हमें समझाता है कि हमें अपने जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये जुबान जो है एक आग के समान है। एक छोटी सी चिंगारी से जंगल जल जाता है, वैसे ही एक छोटी सी भाषा, एक छोटी सी बोली, एक छोटा सा शब्द जो आपके मुंह से निकलता है, कई बार परिवार को, रिश्तेदार को, कलीसिया को और मित्रता को, प्रेम को, एकता को तोड़ सकता है। इसलिए अपने जुबान का सही इस्तेमाल करें। इसलिए याकूब ने कहा इसे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। जब लगाम लगता है तभी घोड़ा जो है उसके सारे शरीर को हम मोड़ सकते हैं, बिना उसके लगाम के आप उसे मोड़ नहीं सकते। एक जहाज का उदाहरण दिया, उसका एक छोटा सा हैंडल उसे मोड़ता है। ये उस जीव के समान है। बहुत बड़े जहाज को, एक बहुत बड़े जो है घोड़े को जो है उसका लगाम मोड़ सकता है, हैंडल मोड़ सकता है जहाज को। वैसे ही ये सारा शरीर, ये सारा परिवार, समाज, रिश्तेदार और जितने भी लोगों के साथ आप एकता में, प्रेम में, मजबूती में बने रहना चाहते हैं, तो अपने जुबान पर नियंत्रण रखें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। बहुत वचन है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब पढ़े लिखे हैं, परमेश्वर के वचन रोज पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आपको और मुझे जो है अपने जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए। फिर भी यदि आप पढ़ना चाहें, याकूब 3 अध्याय पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। भाषाओं का आरंभ, नगरों, समुदायों का आरंभ भी यहीं से हुआ और भाषा में गड़बड़ी यहीं से हुआ। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए, भाषा गड़बड़ तो सब गड़बड़। इसलिए आप अपने परिवार, समाज, गांव, रिश्तेदार, मित्रता, पड़ोसियों सभी के साथ एक उत्तम और प्रेम भरे भाषा का प्रयोग करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।